जिन लोगों को पेंशन मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा जो सारे पेंशनर्स जिनको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है पेंशन मिलने के लिए, उनके लिए एक एब्सोल्युटली गुड न्यूज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनके लिए लाया गया है। किस तरीके से आप लोग के लाइफ में ये इफेक्ट करेगा सब कुछ डिटेल में जानेंगे। देखिए जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर पेंशनर्स कैन सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटली, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग है। अमेजिंग स्टेप क्यों मैं इसको बोल रही हूँ, किस तरीके से ये सीनियर सिटीजन्स या फिर जो सारे पेंशनर्स है उनके लाइफ में ये इफेक्ट करेगा सब कुछ डिटेल में जानेंगे। और ये खास करके एक ऐसा एग्जाम्पल होने वाला है दैट हमारा इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो ये सारे पेंशनर्स है इनके लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, यही दर्शाता है। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है दैट पेंशनर्स कैन सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटली। अब लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटली इसका मतलब क्या, देखिए लाइफ सर्टिफिकेट तो आप सभी लोग सबमिट करते हो। अगर आपका उम्र है 60 साल से ज्यादा तो आपको बैंक में एक बार जा करके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता था। अभी अगर आपका उम्र 80 साल है तो आपको 2 बार जा करके, यानी कि आप एक सुपर सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो। तो जो सारे पेंशनर्स है उनको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है 30 नवंबर से पहले इन ऑर्डर टू कंटिन्यू रिसीविंग देयर पेंशन। अभी आप लोग ये सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए बहुत ही हैसल उठाना पड़ता था। अब ये सब कुछ को खत्म करने के लिए यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस किए एक नेशन वाइड कैंपेन फॉर पेंशनर्स फॉर सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, दैट इज DLC। आपका जो पेंशन है ताकि वो बिना कोई रोक टोक के एकदम कंटिन्यूअस मैनर में चलता रहे। आप बिल्कुल घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट आप बैंक अथॉरिटी वाले को, मतलब जो अथॉरिटी आपको पेंशन देते हैं आप उनको पहुंचा सकते हो घर बैठे ही, बिना कोई झंझट के आपका ये काम हो जाएगा और आपका जो पेंशन है वो बिल्कुल सेम तरीके से बिना कोई रोके टोके चलता रहेगा। तो देखिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अराउंड 60 लाख पीपल, ये नंबर बहुत अच्छा खासा नंबर है, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 68 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एज वेल एज दोज अंडर दी EPFO एंड स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स, इन लोगों को ये बेनिफिट मिलने वाला है। अभी EPFO मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में जिनको पेंशन मिलता है उनको भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। इसके अलावा जिन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पेंशन मिलता है उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, यानी कि उनको भी ये फैसिलिटी मिलेगा। अब किस तरीके से मिलेगा देखिए, डिजिटली टर्म से आपको बिल्कुल समझ में आ गया है दैट डिजिटली घर बैठे आपको करना है। अभी यहाँ पर एक ऐसा यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके थ्रू आप घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए पहले आपको विजिट करना पड़ता था जो सिटीजन सर्विस सेंटर्स या फिर डेजिग्नेटेड बैंक ऑफिसेस और बैंक ब्रांचेस था, आपको वहां पर विजिट करना पड़ता था। अभी आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल अपना फोन इस्तेमाल करके ये सारा का सारा प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशनर विल हेल्प अराउंड 68 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। तो अभी आप देखिए आपको ये सारा का सारा स्टेप करना कैसे है, किस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक ऐसा फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर दैट इज NIC एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज UIDA। तो देखिए इनिशियली गवर्नमेंट क्या किया था, एक DLC बायोमेट्रिक को इस्तेमाल करते हुए सिस्टम लॉन्च किए थे। अब इसको आगे डेवलप किया जा रहा है फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के तहत जो एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन है आधार डेटाबेस के ऊपर। सो आपका जो आधार कार्ड का डेटाबेस है वहां पर जो बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर बेस करके ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। अब यहाँ पर एब्सोल्युटली बोला जा रहा है आपके जो एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन है उसको इस्तेमाल करके सिंपली घर बैठे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आपको किस तरीके से मतलब ये चीज आप कर सकते हो। ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है आप यहाँ पर जाकर भी फेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये एब्सोल्युटली डायरेक्शंस दिया जा रहा है, तो कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो किस तरीके से देखिए आपको प्रोसेस यहाँ पर डिटेल में बताया जा रहा है। तो स्टेप 1 करके यहाँ पर देखिए इस तरीके का कोई इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है आधार फेस ID ऐप। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। अब ये गया स्टेप 1। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक नोट दिया गया है दैट एप्लीकेशन इज फॉर एंड्रॉइड यूजर्स ओनली। एंड्रॉइड यूजर जो है उनके लिए है।
अब देखिए यहाँ पर स्टेप 2 में बताया जा रहा है सर ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके का कोई इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। अब इसको फॉलो करने के बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप बताया जा रहा है, देखिए जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन आप जीवन प्रमाण .gov.in ये ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद आपको जो सारा डिटेल्स यहाँ पर बोला गया है, देखिए लिंक विल बी सेंड टू द ईमेल आईडी प्रोवाइडेड, क्लिक ऑन लिंक, फाइल गेट्स डाउनलोडेड इन डाउनलोड्स, देन इसके बाद क्लिक ऑन द फाइल टू इंस्टॉल ऐप, फिफ्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप में देखिए ओपन द ऐप, गिव रिक्वायर्ड परमिशंस, देन एक ओटीपी जनरेट होकर के आएगा, ठीक है। ओटीपी के बाद आपके सामने कुछ पॉपअप विल अपीयर, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, देन आएगा स्टेप नंबर 6 और वहां पर आपको ये सारा का सारा 4 डायरेक्शंस या फिर इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको आपके लिए हेल्प हो जाएगा। देन अभी इसके बाद आएगा 7th स्टेप, यहाँ पर आपको ये सारा जो ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, पेंशनर्स ऑथेंटिकेशन, फिल इन रिक्वायर्ड डिटेल्स, सबमिट, एंटर ओटीपी एंड सबमिट, ठीक है। तो इस तरीके का देखिए कुछ इंटरफेस वगैरह आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अभी इसके बाद आएगा 8th स्टेप। 8th स्टेप में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, अगर कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल देते हो वो एब्सोल्युटली लीड करेगा नॉन अपडेशन ऑफ डीएलसी। तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो ये सब चीजों को आप देख लीजिएगा हिसाब किताब को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अभी 9 स्टेप में स्कैन करने की बारी आएगा, लाइव फोटोग्राफ, मतलब स्कैन करना पड़ेगा आपके स्मार्टफोन के तहत, देन उसके बाद आपका लाइव फोटोग्राफ वहां पर आ जाएगा। नाउ 10वीं स्टेप, यहाँ पर आपका येस पर क्लिक करके कंटिन्यू विद द स्कैन प्रोसेस करना पड़ेगा, देन मतलब आप अपना फेस स्कैन करने की परमिशन दे रहे हो। तो उसके बाद 11th स्टेप आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो आपका फेस स्कैन होगा, ठीक है। पूरा फेस स्कैन करना पड़ेगा आपका, मतलब साइड से आप कर रहे हो, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से नहीं, इस तरीके से आपका नहीं चलेगा। आपको डायरेक्टली देखिए ये वाला जो सेकेंड इमेज आपको दिखाई दे रहा है ये है करेक्ट, ठीक है। मतलब आपको बिल्कुल फेस स्कैन करना पड़ेगा एकदम फ्रंट से, ठीक है। कोई भी ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं चलेगा, ओके। अभी इसके बाद आएगा 12th स्टेप। तो 12th स्टेप पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है फेस के ऊपर, मतलब किस तरीके से आपको मोबाइल फोन रखना है। देन 13 स्टेप नंबर 13 आएगा, डीएलसी सबमिशन अपीयर होगा आपके स्क्रीन के ऊपर अलोंग विद द ऑल द पीपीओ नंबर एटसेट्रा। अभी इसके बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन क्लिक ऑन ओके। तो इस तरीके से फुल प्रोसेस है। अब ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ, जिसको आप डायरेक्टली डाउनलोड करके आप खुद पढ़ के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके कर सकते हो। अब वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया गया है, बिल्कुल घर बैठे लाइव सर्टिफिकेट आप सबमिट करके बैंक में जाने का झमेला एकदम रिमूव कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, एक और ऐप आएगा जिसका मतलब मेकिंग अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो इसका नाम है भविष्य। पेंशन रिलेटेड जो सारे केसेस है उसको प्रोसेस करने के लिए ये सारा का सारा चीज किया जा रहा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है, नॉलेजेबल पता चला है। अगर चला एक लाइक करना और शेयर करना तो बनता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आगे आने वाले दिनों में सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।